नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा और उसका अर्थ। दरअसल जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बस रटा रटाया पढ़ने लग जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम हनुमान जी से क्या कह रहे हैं या फिर क्या मांग रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का आनंद और फल शायद तभी मिलेगा जब हमें इसका मतलब भी पता होगा। तो फिर चलिए आज हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारी। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस चौपाई का अर्थ है कि श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इस चौपाई का अर्थ है कि हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है कि आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इस चौपाई का अर्थ है कि आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और आपके कांधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान जश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान हैं। गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए हमेशा ही आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने कहा है कि आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया था और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया था। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इस चौपाई का अर्थ है कि आपने विकराल रूप धारण करके
राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल कराया था। लाए संजीवन लखन जी आई, श्री रघुवीर हर्षुर लाई। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया था, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इस चौपाई का अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने आपको ये कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कभी गोविंद कही सके कहां ते। इस चौपाई का अर्थ है कि यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। इस चौपाई का अर्थ है कि आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस चौपाई का अर्थ है कि आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने, और इस बात को पूरा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। इस चौपाई का अर्थ है कि जो सूर्य इतनी योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगते हैं, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इस चौपाई का अर्थ है कि संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इस चौपाई का अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी के द्वार की आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई का अर्थ है कि जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का अर्थ है कि जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का अर्थ है कि हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जाप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा भी मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस चौपाई का अर्थ है कि हे हनुमान जी, विचार में, कर्म में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तुलसीदास जी कहते हैं कि तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इस चौपाई का अर्थ है कि जिस पर आपकी कृपा हो, वो कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका यश फैला है। जगत में आपकी कीर्ति सभी जगह प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। हे श्री राम जी के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तुलसीदास जी की इस चौपाई का अर्थ है कि आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस चौपाई का अर्थ है कि आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में ही रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इस चौपाई का अर्थ है कि आपका भजन करने से श्री राम जी मिलते हैं और जन्म जन्मांतर के सभी दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। इस चौपाई का अर्थ है कि अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति ही करेंगे और श्री राम जी के भक्त ही कहलाएंगे। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इस चौपाई का अर्थ है कि हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इस चौपाई का अर्थ है कि हे हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा।
भगवान शंकर ने ये हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसीलिए वो साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी के दास हैं, इसीलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। इस चौपाई का अर्थ है कि हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगल के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, और उम्मीद है कि अब आपको हनुमान चालीसा का अर्थ भी पता चल गया। तो जब भी आप अब हनुमान चालीसा पढ़ें तो इस अर्थ को जरूर ध्यान में रखें। और अगर आप किसी और चालीसा का भी अर्थ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इसे अपनों के बीच साझा करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।